मदीना के उत्तर में मौजूद खैबर का नखलिस्तान ओएसिस सिर्फ एक बस्ती नहीं था, वो एक बहुत बड़ा किला था। ये कई ताकतवर यहूदी कबीलों का घर था, जिन्होंने खेती बाड़ी में खासकर खजूर के पेड़ों के लिए एक बहुत तरक्की याफ्ता इलाका बना लिया था, और उनकी फौजी डिफेंस भी बहुत मजबूत थी। उनकी बस्तियां ऊंची जमीन पर बनी हुई मजबूत किलों और महलों की एक सीरीज थीं, जिसकी वजह से उन पर हमला करना बहुत मुश्किल था। नईम, कामूस और अल जुबैर जैसे ये किले अरब के बहुत से लोगों के लिए अजेय, इम्प्रेग्नेबल माने जाते थे। खैबर के लोग अपनी दौलत, ट्रेड रूट्स पर, अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और अपनी जबरदस्त फौजी ताकत के लिए जाने जाते थे। उनके पास बहुत बड़ी तादाद में फाइटर और हथियार थे। मदीना में बढ़ती हुई मुस्लिम कम्युनिटी और खैबर के कबीलों के बीच के रिलेशन बहुत खराब हो गए थे। बार बार ट्रीटीज तोड़ने और इस्लाम के दुश्मनों के साथ कोलाबोरेशन करने की वजह से मदीना से निकाले जाने के बाद कुछ यहूदी लीडर्स ने खैबर में पनाह ली थी। इस नए ठिकाने से उन्होंने मुसलमानों को कमजोर करने के लिए एक्टिवली काम किया। उन्होंने दुश्मन बेदुइन कबीलों के साथ अलायंस बनाए और जंग-ए-खंदक जैसी लड़ाइयों को भड़काने में उनका अहम रोल था, जहां उन्होंने मदीना में मुसलमानों को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फेडरेशन इकट्ठा करने की कोशिश की। उनकी लगातार साजिशों और भड़काने से नए इस्लामिक स्टेट की शांति और सिक्योरिटी के लिए सीधा और लगातार खतरा पैदा हो गया था। इस लगातार दुश्मनी और इससे होने वाले साफ खतरे को देखते हुए पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने फैसला किया कि खैबर से होने वाले खतरे को सीधे तौर पर निपटाना होगा। 7 हिजरी या 628 ईस्वी में उन्होंने लगभग 1600 लोगों की मुस्लिम आर्मी को नखलिस्तान की ओर ले गए। मकसद खैबर के लोगों को तबाह करना नहीं था, बल्कि जंग करने की उनकी काबिलियत को खत्म करना और मदीना के खिलाफ उनकी साजिशों का खात्मा करना था। मुस्लिम कम्युनिटी के सर्वाइवल और स्टेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए यह कैंपेन एक स्ट्रैटेजिक जरूरत थी। यह सफर अपने आप में ईमान का इम्तिहान था, क्योंकि मुसलमान एक ऐसी जमीन की तरफ मार्च कर रहे थे जो अपने मजबूत किलों और खतरनाक योद्धाओं के लिए जानी जाती थी। कैंपेन की शुरुआत मुसलमानों ने खैबर के छोटे, कम डिफेंस वाले किलों को एक एक करके सिस्टमैटिकली कब्जा करके की। हालांकि सबसे मजबूत और सबसे जरूरी किला, कामूस का किला, एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ। उसके डिफेंडर सबसे बहादुर और सबसे स्किल्ड फाइटर में से थे, जिनकी लीडरशिप मरहब नाम के एक मशहूर चैंपियन कर रहे थे। कई दिनों तक मुस्लिम आर्मी ने किले का घेराव किया, लेकिन उसकी डिफेंस तोड़ने की हर कोशिश नाकाम रही। मुस्लिम सोल्जर का मोराल टेस्ट किया गया, क्योंकि दिल्ली अटैक्स को पीछे हटा दिया गया और सिचुएशन लगातार मुश्किल होती जा रही थी। जंग का रुख बदलने के लिए एक फैसलाकुन कामयाबी की जरूरत थी। कामूस किले के मुश्किल घेराव के दौरान पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने एक ताकतवर ऐलान किया जिसने पूरी आर्मी के हौसले बुलंद कर दिए। उन्होंने डिक्लेयर किया, कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसकी हाथों से जीत देगा। इस ऐलान ने पूरे कैंप को उम्मीदों से भर दिया। हर साथी इस बड़े सम्मान के लिए चुने जाने की उम्मीद कर रहा था। उन्होंने रात दुआ और सोच विचार में बिताई। हर कोई चाहता था कि वह अल्लाह और उसके पैगंबर का महबूब बने और खुदाई जीत का जरिया बने। इस चुने हुए इंसान के जरिए कामयाबी के वादे ने उनकी उम्मीद और डिटर्मिनेशन को नया कर दिया। अगली सुबह साथी पैगंबर के इर्द गिर्द उत्सुकता से जमा हुए। उन्हें हैरान करते हुए उन्होंने अपने चचेरे भाई और दामाद हजरत अली इब्न अबी तालिब को बुलाया। उन्हें बताया गया कि हजरत अली को आंखों में गंभीर इन्फेक्शन था और उन्हें बहुत दर्द था। वे ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। पैगंबर ने उन्हें बुलाया। जब अली आए तो पैगंबर ने अली की बीमार आंखों पर अपना मुबारक थूक लगाया और उनके ठीक होने की दुआ की। चमत्कारिक रूप से दर्द और इन्फेक्शन तुरंत गायब हो गए। अली की आंखें ठीक हो गईं, जैसे उन्हें कभी कोई तकलीफ हुई ही न हो। ये चमत्कार अली की स्पेशल हैसियत का एक साफ इशारा था और आगे होने वाली असाधारण घटनाओं का एक प्रील्यूड था। अपनी रोशनी वापस मिलने और पैगंबर के भरोसे से उनका जोश बढ़ जाने के बाद हजरत अली आगे आने वाले बड़े काम के लिए तैयार थे। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने उन्हें मुस्लिम आर्मी का स्टैंडर्ड सौंपा। उन्होंने अली को सलाह दी कि पहले वे किले के लोगों को शांति से इस्लाम कबूल करने के लिए बुलाएं। अगर वे इनकार करें तो वे उनसे जंग करें। इस इंस्ट्रक्शन ने इस्लामिक जंग के मूल सिद्धांत को उजागर किया। जंग आखिरी रास्ता था और प्राइमरी गोल हिदायत था, न कि खून खराबा। अली ने गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ झंडा कबूल किया।
उन्हें पूरी तरह से उस सम्मान और चुनौती का एहसास था जो उन्हें दी गई थी। असीम साहस और विश्वास से भरे हजरत अली कामूस के मजबूत किले की ओर मार्च कर गए। किले के गेट पर उनका सामना खैबर के चैंपियन मरहब से हुआ, जो एक बहुत बड़े आदमी थे और जंग में अपनी ताकत और क्रूरता के लिए जाने जाते थे। मरहब आगे आए, कवच पहने हुए और शायरी में अपनी इम्प्रेग्नेबलता का घमंड करते हुए। हजरत अली ने अपने ईमान और बहादुरी के वर्सेस के साथ जवाब देते हुए चुनौती कबूल की। दोनों योद्धाओं ने एक भयंकर द्वंद्व युद्ध किया। उनकी तलवारों की खनक जंग के मैदान में गूंज उठी, क्योंकि दोनों आर्मी सांस रोके देख रही थी। यह लड़ाई स्किल और ताकत का एक सच्चा इम्तिहान था, दो ताकतवर चैंपियन के बीच एक लेजेंडरी मुकाबला। हजरत अली और मरहब के बीच द्वंद्व छोटा लेकिन फैसलाकुन था। मरहब की डरावनी शोहरत और विशाल साइज के बावजूद हजरत अली ने बेमिसाल स्किल और ईश्वरीय ताकत से लड़ाई की। एक ताकतवर वार से उन्होंने मरहब के हेलमेट और खोपड़ी को काट दिया, जिससे खैबर का चैंपियन जमीन पर गिर गया। उनके सबसे बड़े योद्धा की मौत ने यहूदी डिफेंडर के बीच सदमे और निराशा की लहर भेज दी। अपने हीरो को इतनी फैसलाकुन तरीके से गिरते हुए देखकर वे पूरी तरह से हतोत्साहित हो गए। मुसलमानों के लिए यह शुद्ध जीत का पल था और एक साफ इशारा था कि जीत करीब थी। अली के हाथों मरहब का गिरना खैबर की पूरी लड़ाई में एक अहम मोड़ था। इस जीत के बाद मुस्लिम सोल्जर के आगे बढ़ने से लड़ाई और तेज हो गई। लड़ाई की गर्मी में हजरत अली की ढाल उनके हाथ से छूट गई, जिससे वे दुश्मन के तीरों और तलवारों के सामने बेनकाब हो गए। इस क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करते हुए और किले का गेट अभी भी रास्ता रोके हुए था, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो हमेशा के लिए लेजेंडरी बन जाएगा। ईमान और ताकत के एक अविश्वसनीय उछाल से भरे हुए वे कामूस किले के विशाल भारी लोहे के गेट की ओर दौड़े। यह एक ऐसा गेट था जिसे खोलने या बंद करने के लिए कई मजबूत आदमियों की जरूरत पड़ती थी। वे आखिरी डिफेंस को तोड़ने के लिए डिटरमाइन थे। मानवीय क्षमता से परे लगने वाली ताकत का प्रदर्शन करते हुए हजरत अली ने विशाल गेट को पकड़ा, उसे अपने कब्जे से फाड़ दिया और उसे ऊंचा उठा लिया। फिर उन्होंने दुश्मन के हमलों से खुद को बचाने के लिए उस विशाल गेट को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और लड़ाई जारी रखी। बहादुरी के इस काम से दोस्त और दुश्मन दोनों पूरी तरह से हैरान रह गए। यह ईश्वरीय सहायता का एक साफ प्रदर्शन था, एक ऐसा चमत्कार जो एक ऐसे सेवक के जरिए किया गया था जो सचमुच अल्लाह का महबूब था। एक आदमी को किले के मुख्य गेट को पर्सनल ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते देखकर डिफेंडर के बीच प्रतिरोध के आखिरी अवशेष भी टूट गए। किले में जाने का रास्ता अब मुस्लिम आर्मी के लिए पूरी तरह से खुला था। लड़ाई जीतने के बाद यह बताया जाता है कि 8 आदमियों ने, जिनमें मुस्लिम आर्मी के कुछ सबसे मजबूत लोग भी शामिल थे, उस गेट को हिलाने की कोशिश की जिसे अली ने अकेले संभाला था, लेकिन वे उसे अपनी जगह से हिला भी नहीं पाए। इस घटना ने हजरत अली की शोहरत को एक ऐसे योद्धा के तौर पर मजबूत किया जिसकी बहादुरी और ताकत बेमिसाल थी। उनकी असाधारण बहादुरी और इस अहम जीत को हासिल करने में उनकी भूमिका के लिए पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने उन्हें असदुल्लाह की उपाधि दी, जिसका मतलब है अल्लाह का शेर। ये उपाधि इस्लामिक इतिहास में उनके साथ रही है, जो उनके अटल विश्वास और जंग के मैदान में उनकी लेजेंडरी ताकत का सबूत है। कामूस किले के गिरने और हजरत अली की बहादुरी से मिली जीत के साथ खैबर के बाकी किले जल्दी से सरेंडर कर गए। उनके सबसे मजबूत फाइटर की फैसलाकुन हार ने उन्हें शर्तों पर बातचीत करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। खैबर की जंग मुसलमानों के लिए एक साफ और जबरदस्त जीत के साथ खत्म हुई थी। यह जीत सिर्फ एक फौजी अचीवमेंट नहीं थी, यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने अरब के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को काफी हद तक बदल दिया। इस नॉर्दर्न स्ट्रॉन्गहोल्ड से लगातार होने वाली साजिश और अग्रेशन का खतरा आखिरकार और हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज हो गया, जिससे मदीना को बहुत जरूरी सिक्योरिटी मिली। सरेंडर के बाद पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने बहुत उदारता दिखाई। खैबर के लोगों को निकालने के बजाय उन्होंने एक शांति समझौता किया। यहूदी कबीलों को अपनी जमीन पर रहने और अपनी खेती जारी रखने की इजाजत दी गई। समझौते में यह शर्त थी कि वे अपनी सालाना पैदावार का आधा हिस्सा मदीना में इस्लामिक स्टेट को देंगे। यह व्यवस्था गवर्नेंस में एक लैंडमार्क थी, जिसने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जहां एक गैर मुस्लिम आबादी इस्लामिक स्टेट की सुरक्षा में रह सकती थी, जबकि उसके इकोनॉमी में योगदान दे सकती थी। इसने जीते हुए इलाकों के साथ भविष्य के इंटरेक्शन के लिए एक मिसाल कायम की। इस जीत के इकोनॉमिक फायदे बहुत बड़े थे। खैबर की दौलत और पैदावार, खासकर खजूर की भरपूर फसलें, पहले से ही गरीब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रेवेन्यू का एक स्टेबल सोर्स बन गई।
इस नई मिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी ने इस्लामिक स्टेट को अपने सबसे गरीब मेंबर को बेहतर तरीके से सपोर्ट करने, अपनी आर्मी को इक्विप करने और कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन पर फोकस करने की इजाजत दी। स्टेट अब तलवार की धार पर नहीं जी रहा था, लगातार सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहा था। यह अब कॉन्फिडेंस के साथ फ्यूचर के लिए प्लान कर सकता था, एक मजबूत और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कर सकता था जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आखिरकार खैबर में जीत ने इस्लामिक स्टेट को इलाके की डोमिनेंट पावर के तौर पर मजबूती से स्थापित कर दिया। इसने मक्का के कुरैश सहित सभी दूसरे दुश्मन कबीलों को एक साफ मैसेज दिया कि मुसलमान एक ऐसी ताकत थे जिससे निपटा जा सके। इस लड़ाई का स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट गहरा था। इसने अगले साल मक्का की शांतिपूर्ण जीत सहित बाद की सफलताओं का रास्ता साफ कर दिया। हजरत अली, अल्लाह के शेर की बहादुरी ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती थी, इसने इस्लामिक सभ्यता की नींव को सुरक्षित करने में मदद की थी, जिससे वह आने वाले सालों में बढ़ सके और फल फूल सके।